प्रियंका गांधी भी गई हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज जो है अल्टीमेट दिया था आज तक का। वहाँ पे किसान गए हैं, जो हमारे 5 किसान, 4 किसान और एक पत्रकार किसान जो था, उनकी नरसंहार करके हत्या की गई थी। तो आज उनकी अंतिम अरदास थी। तो आज सभी किसान नेता और देश के किसान वहाँ अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठे हुए हैं। अंतिम अरदास है, उसमें गए हैं। जैसे हमारे यहाँ तेहरामी बोलते हैं, तो सब जाते हैं उसमें। तो क्या हो गया, और भी नेता गए। आप नहीं गए क्या? देखिए, मेरे लिए अवेलेबल नहीं था वहाँ जाना। लोग तो ये कह रहे हैं आप योगी जी से डर गए हैं। नहीं, हम क्या, कोई कहेगा ये मुंह है, इससे कुछ भी कह दो। डर के कहाँ जाएंगे? यूपी छोड़ दिया क्या? यूपी में ही बैठे हैं। डरना होता है? सरकार एक तरफ अब चुप हो गई है, आज तक अल्टीमेट दिया था, लेकिन अब बेटे की गिरफ्तारी हो गई है, तो आप इस्तीफे के पीछे थे। देखिए, अगर मेरे पिताजी दरोगा होंगे तो सिपाही की हिम्मत नहीं कि वो मेरे से बात कर ले। बेटे ने गलती की तो बेटे को सजा तो मिल रही है ना। बाप ने भी तो गलती की है, तो सजा बाप को भी तो मिलनी चाहिए। बेटे ने गलती की तो बेटे को सजा मिले तभी ज्यादा अच्छा है। बेटे ने गलती की है, बेटे को भी सजा मिलेगी। बाप ने गलती की है, बाप को भी सजा मिलेगी। बाप ने गाड़ी चढ़ाई है। बाप जो है इस साजिश करता है। उसने 25 तारीख को भरे मंच से धमकियां दी थी। अब उन धमकियों को आप मानते हैं क्या? ऐसे तो आप लोग भी धमकी देते रहते हैं। हम कोई किसी संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हैं। वो एक भारत के गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री के पद पे बैठा हुआ है, और पद पे बैठा हुआ अगर धमकी देता है तो वो आदेश माना जाता है। सम्मानित पद पे तो प्रधानमंत्री जी भी बैठे हैं, आप उनका सम्मान कहाँ करते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री पद का हम सम्मान करते हैं। कहाँ करते हैं? कभी दाढ़ी वाले बोलते हैं तो वो हम मोदी को कहते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं कहते। प्रधानमंत्री जी तो है वो। नहीं, कौन कह रहा मोदी प्रधानमंत्री है? मोदी तो देश का भगोड़ा भी है। नीरव मोदी पैसे लेकर नहीं भगा देश का। तो मैं मोदी की बात करता हूँ। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? पूरा नाम लीजिए ना। मैं मोदी की बात कर रहा हूँ। ये उसमें रहने दो, पर्दा है, पर्दे में रहने दो। भेद खुल गया बहुत शायरियाँ तो क्या करने लगे हैं होगा? आजकल, बहुत शायरियाँ करने लगे हैं। देखिए, जैसा सामने वाला दिखता है, जैसा सामने वाले का नाच गाना, वैसा हमारा उस पर वार फेर। अब आज तक का अल्टीमेट दिया था लखीमपुर खीरी में, अब आगे क्या होगा? देखिए, अभी थोड़ी बहुत देर में वहाँ से कोई सूचना आ जाएगी। आज वहाँ से सारी चीज़ का डिक्लेयर होगा। आज शाम का जो प्रोग्राम है, शाम को जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो आदेश है कि शाम को सब लोग अपने घर के आगे 5 मोमबत्ती जला के उनको श्रद्धांजलि देंगे। मैं अपने घर के मोहल्ले पे 10 मोमबत्ती जलाऊंगा। सब 5 जलाएंगे, आप 10 क्यों जलाएंगे? हाँ, क्योंकि आज हमारे भारत माँ के कल हमारे भारत माँ के 5 लाल शहीद हुए हैं। मैं 5 मोमबत्ती उनको श्रद्धांजलि के लिए और 5 अपने किसानों की श्रद्धांजलि के लिए मैं अपने घर के गेट पे 10 मोमबत्तियों से उनको श्रद्धांजलि दूँगा। ताऊ जी, आप लोग बात करते हो लखीमपुरी कांड की, वहाँ पे 8 लोग मारे गए थे, अब 5 की ही बात क्यों करते? 3 क्या वो इंसान नहीं थे? वो किसी के बेटे नहीं थे? मैंने उनकी बात क्यों नहीं करते आप? किसकी? तो 3 लोग और थे देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता। जब मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे परिवार को कोई लोग मारते हैं और मैं अपने बचाव में अगर उन अपराधियों में से 2-4 की हत्या कर देता हूँ, तो वो अपराधी उसके परिवार के गिनेंगे, मैं अपने परिवार के गिनूंगा। मैंने कब किया कि वो हत्या करना सही है? मैंने कहा हत्या करना गलत है, लेकिन जब कोई मेरे परिवार को मार रहा हो तो मैं ये नहीं देखूंगा कि पहले पुलिस आकर के उसे पकड़ेगी। मैं अपने परिवार को बचाने के लिए मैं उसको मार भी सकता हूँ। और सेल्फ डिफेंस में की गई है हत्या नहीं होती है। जो बिंडर वाला है, जिसको सरकार आतंकवादी मानती है पंजाब से, उसको आपकी नज़र में क्या है? मुझे नहीं पता, मैं जानता ही नहीं उसको, बेचारे को। जो खालिस्तान की टी-शर्ट पहनी जिसकी वजह से मैं दिल्ली तक में हर आदमी कहता है खालिस्तानी। देखिए, मैं आज तुमसे भी पूछता हूँ और जो खालिस्तानी की बात करता है मैं उनसे भी पूछता हूँ, वर्ल्ड के किसी नक्शे में खालिस्तान है? तो फिर खालिस्तान क्या चीज़ है?
मैं कैसे मान लूँ? कुछ लोगों को कहा जाता है, मांग की जाती है कि अलग से देश कुछ बनाया न, किसी को नहीं किया जाता, सिख समाज को टारगेट किया जाता है। कहाँ स्ट्रीम मीडिया में तो साफ साफ दिखाया जाता है। क्या? लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसमें भी टी शर्ट खालिस्तानियों की थी। आपने 26 तारीख को जो किया उसमें भी खालिस्तानियों के कपड़े थे। कहाँ थे? झंडा खालिस्तान का था। और शर्त लगाओ, अगर झंडा खालिस्तान का हो, झंडा था गुरुद्वारे का निशान साहब का झंडा। जिस और आज- ये क्या करते हैं, गोदी मीडिया हो चाहे सरकार हो, उसे सिर्फ खालिस्तान पे लाके रोक देती है। जिस भेंडर वाला की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी अगुवाई में पंजाब में भी दंगे हुए थे, दिल्ली तक में दंगे हुए थे, लाखों लोग मारे भी गए थे। हाँ, उसकी टी शर्ट पहन के लोग आए हुए थे वहाँ पे। देखिए भिंडरवाला जी अब इस दुनिया में नहीं है। एक आतंकवादी को आप जी बोल रहे हैं। क्यों? मोदी जी को तो आप गाली दे, देश के प्रधानमंत्री को आप लोग गाली देते हो, और एक जो आतंकवादी सरकारी आंकड़ों में उस पर आप जी लगा रहे अरे हैं। जी लिख आतंकवादी प्रेम कब से उड़ गया मैंने आप में? जी लिखड़ गया, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ भिंडरवाला वो निकल जाता है यार। गांव के आदमी इतने पढ़े लिखे थोड़े, हम तो अनपढ़ आदमी। मोदी जी के लिए तो कभी नहीं निकला जी। क्या? उनके लिए तो गाली निकलती है। प्रधानमंत्री जी के लिए तो कभी नहीं, प्रधानमंत्री जी कहता हूँ, हमेशा प्रधानमंत्री जी कहता हूँ, मोदी को नहीं कहता हूँ, क्योंकि मोदी देश का भगोड़ा है। तो वो तो देश के आतंकवादी है ना। कौन कह रहा आतंकवादी है? भिंडरवाला। कौन कह रहा? सरकार कह रही है। सरकार की नजरों में तो हम भी आतंकवादी हैं, पीछे की सरकार हम भी खालिस्तानी हैं, हम भी टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये तो बीजेपी हम भी ने तो- माओवादी हैं। बीजेपी ने थोड़ी ना डिसाइड किया है ये बात क्या? कि भिंडर वाला आतंकवादी है। वो तो पीछे की सरकारों ने डिसाइड में है। अच्छा। उसने तो दंगे करवाए देश और में। हमें तो इसने डिसाइड कर दिया, हमें तो इसने डिसाइड कर दिया कि हम खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, हम माओवादी हैं, हम नक्सली हैं, मवाली हैं। क्या 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 संज्ञा दी इन्होंने? ये राजनेता जो होते हैं ना, सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए क्या क्या इल्जाम लगाएंगे, आप उसको छोड़िए। किसान आंदोलन पे बात करिए, कौन क्या था पहले, चलिए भूतकाल किसान पे- आंदोलन पे बात की जाए। किसान आपने आंदोलन कहा, पे ही तो बात प्रियंका करें। गांधी क्या कर रही है? वो भी तो लाशों पे राजनीति कर रही है ना। क्या- विपक्ष कह रहा है क्या प्रियंका गांधी किसानों के लिए मांग कर रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है लाशों पे राजनीति कर रही है। विपक्ष कह रहा? विपक्ष में तो वो है ही, प्रियंका गांधी का विपक्ष। प्रियंका गांधी तो विपक्ष में है। प्रियंका गांधी का विपक्ष बीजेपी। अच्छा, बीजेपी कह रही है, वो तो कहेगी। विपक्ष का काम क्या है, ये मुझे बताओ, विपक्ष का काम क्या? विपक्ष का काम है, अगर सत्ता सही से काम नहीं करेगी तो उसको आवाज उठाना, और जनता की आवाज उठाना, ये विपक्ष का काम है। और अगर सरकार ने ऐसा देश के अंदर माहौल क्यों पैदा किया कि इन विपक्ष वालों को सड़कों पे आना पड़ा, साहू जी, विपक्ष तो पहले भी सड़कों पे आता था। तो आज आ गया, कौन सी आफत आ गई? आज सबको ये डरने लगने लगा कि विपक्ष जो है किसान के साथ क्यों खड़ा हो गया, किसान के आंदोलन को सरकार कुचलना चाह रही है। इसके लिए सरकार ने बहुत बड़ी फंडिंग भी इकट्ठी की है आंदोलन को कुचलने के लिए। कहाँ सरकार कुचलना चाह रही? सरकार तो कुछ आंदोलन के लिए बोल ही नहीं रही है, आप कह रहे हैं कुचलना चाह रही है। सरकार बोलना नहीं चाह रही। अरे देश का गृह मंत्री का लड़का किसानों पे पीछे से गाड़ी चढ़ा चढ़ा के किसानों को कुचल रहा, तुम आंदोलन की बात कर रहे हो? भाई तो हो रही है ना। कहा कि जाके अब अरेस्ट कुचल कर दो। दिया। हैं? सरकार ने नहीं कहा जाके कुचल दो। अपने और किसने कहा? देश का गृह मंत्री कौन है? वो सरकार है। अरे गृह राज्य अगर मंत्री बेटा- तो खुद है। आपका बेटा कुकर्मी निकल जाता है तो आपको दोषी तो नहीं ठहराया जा सकता। सुनिए, अगर मेरा बेटा अपराधी है तो मैं अपने बेटे का बचाव क्यों कर रहा हूँ? अरेस्ट करवा तो दी, कर तो लिया अरेस्ट। किसने? मंत्री जी ने अरेस्ट करा तो दिया। उसने किसने कराया? मंत्री जी ने क्या कहा था? मन- दोषी है तो सजा होगी दोषी को। उसने ये कहा था, अगर मेरा बेटा दोषी होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। 10 दिन से ज्यादा हो गए, मंत्री इस्तीफा नहीं दिया। आपको लगता है कि वो सत्ता में है और तो इस्तीफा देंगे? क्यों नहीं देगा? अगर इस्तीफा दे देते तो आप लोग मान जाओगे फिर? इस्तीफा दे, 120B में उसको रिमांड पे ले, जेल भेजे आगरा की में। कल आप कहोगे फांसी भी हो, और ये फांसी कौन भी, सी बात और होगी फांसी। है? मतलब है, 8 आपकी पटवी आप 9 आदमियों का हत्यारा है, फांसी नहीं होगी? अपराधियों का पक्ष कर रहे हैं। तो इसका मतलब तुम अपराधियों को बचा रहे हो। नहीं, अपराधियों को नहीं बचा रहे हम। और पत्रकार का हमेशा से धर्म होता है, पत्रकार हमेशा विपक्ष होता है। आपने को भी मानते हो कोई भी पत्रकार, एक भी भारत का एक भी पत्रकार जो पत्रकार की हत्या हुई है उसके लिए नहीं बोला। कौन बोल रहा? किसने भी बताओ।
आप छोटे पत्रकार हो, सोशल मीडिया के हो, आप बताओ आपने किसी पत्रकार को उस पत्रकार के लिए बोलता हुआ सुना है? नहीं सुना ना। तो बताइए, जब तुम अपनों के लिए नहीं बोलोगे तो दूसरों के लिए कैसे बोलोगे? योगी जी ने तो किसानों तुम्हारी के लिए साथ भी में कहा है। दूसरों की आवाज हमेशा उठाते रहते हैं। अरे कभी अपनों भी आवाज़ उठा लिया करो, अपना साथी है। आज तुम छोटे पत्रकार हो, कल योगी तुम जी भी तो करो, ये तुम भी भी मारा जा कहते हैं सके। कि अगर लखीमपुर खीरी में जो भी हुआ उसमें जो भी दोषी हैं, मंत्री हैं, तो उनको भी सजा होगी, बेटा है तो उसको भी सजा होगी। कब होगी? जब सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे। कहाँ सबूत मिटा रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, अगर सबूत नहीं मिटाए, चलिए मैं कार्यवाही तो हो रही है अभी ना। मैं तुम्हें सबूत दिखा देता हूँ, फिर मत कहना कि ताऊ ऐसा कहता दिखाओ है। दिखाओ दिखाओ। दिखाइए। अभी सबूत दिखाता हूँ। क्या दिखा रहे हैं? फेसबुक की कोई वीडियो दिखा रहे हैं मैं क्या? वीडियो नहीं दिखाता हूँ, तो मैं क्या दिखा रहे हैं आप? मैं सीधा सबूत दिखाता हूँ। दिखाइए दिखाइए। ये व्यक्ति वो है जो इसे ड्राइवर बताया जा रहा है, जी। और इस आदमी की हत्या हुई है। किसने की? और किसानों ने इस व्यक्ति को गाड़ी के नीचे से घायल को निकाल करके पुलिस को सौंपा है। जब जिंदा पुलिस को सौंपा है तो फिर इसकी हत्या कैसे हो गई, ये पूछने वाला सवाल है। बताएगा कौन? बताएगा इसको, इस पे जवाब देगा योगी, इस पे जवाब देगा गृह मंत्रालय। अब एसआईटी की टीम गठित की है तो वो जवाब देगी ना। योगी जी क्यों जवाब देंगे? वो क्या वहाँ थे जब एक्सीडेंट हुआ? तो इसकी हत्या का तो हत्यारा योगी जी ने तुरंत हमें साबित कर दिया, और जब हमने जिंदा पकड़ के दिया, हम सबूत दे रहे हैं, तो अब इसका हत्यारा कौन है? और पुलिस को दिया गया है। ताऊ जी, पत्रकार हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, लेकिन आज के टाइम में एक चलन चला हुआ है, अगर आपके खिलाफ सवाल कर देंगे तो आप गोदी मीडिया का तमका दे देते हो। आप सरकार से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं तुम टुकड़े टुकड़े गैंग से मिले हो। तो क्या पत्रकार इसमें? देखिए, अगर आप लोग ऐसे डरते हो तो पत्रकारिता छोड़ दीजिए। जो डर गया समझो मर गया। पत्रकार तो ऐसे होते थे कि जब देश के अंदर कोई नहीं हमारी सुनता था तो हम कहते थे आजा तुझे मीडिया में देखेंगे। कितना डर था मीडिया का। और आज तुम लोगों के ही भाई होंगे वे जो सरकार के तलवे चाट रहे हैं, और कहा जाता है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। होता है। तो अगर पत्रकार से, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा फेवर लो, मैं नहीं कहता आप सरकार का फेवर लो, मैं आपसे जो ये आपका फेवर नहीं लेता उसको तो आप गोदी नहीं, मीडिया कभी कहते हो। मैंने कभी नहीं कहा। वापस मैंने भगा देते हो। किसको भगाया? कभी आपको भगाया? मुजफ्फरनगर महापंचायत से भगाया है। किसे भगाया? चित्रा त्रिपाठी। चित्रा त्रिपाठी करके क्या रही थी? वो विपक्ष की देखिए, किसान किसान को महापंचायत। क्या कहते हैं? क्या कहता है? क्या कहती है किसान को? आतंकवादी। मैं, आप बैठे हो, मैं यहाँ शब्द भी यूज नहीं कर सकते आतंकवादी। जो हमारे लिए वो शब्द। आतंकवादी पे हम नहीं कुछ कहते। मतलब अकेले में आतंकवादियों की सेट में आओगे। अकेले में पूछ लेना, क्योंकि लड़की बैठी है पत्रकार, मैं इसलिए उस शब्द को नहीं बोल रहा। आतंकवादियों की वेशभूषा में आओगे, आतंकवादियों की टी शर्ट पहन के आओगे, उनके सपोर्ट के झंडे लेके आओगे, तो आपको आतंकवादी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फिर मैं वही कहूँगा। अब एक बात सुन लीजिए, पूरी सुनिएगा आप। हाँ बिल्कुल सुनाओ। आतंकवादी के भेष में आए, आतंकवादी के कपड़े पहन के आए, तो उसे गिरफ्तार कौन करेगा? सरकार। हैं? सरकार करेगी। जोर से बोलो। सरकार करेगी। करा कोई? आप आज लोग तक उनके करा? बचाव में आ जाते हो। क्या? उनको गिरफ्तार करते थे तो आप कहते हो सरकार किसानों को गिरफ्तार कर रही है, अपनी आवाज नहीं उठाने देते। आप पकड़ा एक भी? रोड हाईवे जाम कर देते हो आप। एक भी पकड़ा? पहले उसे एक को तो कम से कम पकड़ते, और तब कहते कि किसानों ने उसका समर्थन किया। पकड़ा एक नहीं, बटर बटर मुंह खोल के किसानों को बदनाम कर दिया जाता है। अगर मैं अपराधी हूं तो मुझे जेल में क्यों नहीं डाल रहे? पहले मुझे पकड़ो, मेरे साथ किसान कोई बोलेगा तभी तो आप लोगों को पता चलेगा। 26 जनवरी अपने घर ही बैठ के आप जजमेंट ले लेते हो। इसकी मीडिया में आजकल का किसान आंदोलन तो दिखाया ही नहीं जा रहा है, केवल शाहरुख खान के बेटे को ही दिखाया जा रहा है, वो भी बहुत कम ड्रग्स के लिए। देखिए, इस देश का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। खास करके हर भारत पे। सुन लीजिए, एक जो है भारत के अंदर किसानों को पीछे से कुचला गया, ये बहुत बड़ी खबर थी। कल भारत के 5 जवान शहीद हुए, वो बड़ी खबर थी। कहीं मीडिया पे आपने चलती देखी? क्योंकि दोनों में
भारत सरकार मोदी और गृह मंत्रालय की नाकामी थी, इसलिए नाकामी नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि उनका एजेंडा था कि इन दोनों खबरों को दबाओ और 10 ग्राम वो जो नशीला पदार्थ में पकड़ा गया है उसकी खबर चलाओ, और जिस पत्रकार का जिस उसका टेलीविज़न का आपने नाम लिया है, मेरे से ज़्यादा आप लोग उसके बारे में जानते होंगे क्योंकि आपने उसकी पत्रकारिता की है। देश का नंबर 1 चैनल है वो। नंबर 1 चैनल है देश का, टीआरपी में भी नंबर 1 है। हाँ, वो टीआरपी में कैसे हुआ सच वो भी दिखाते हैं। पकड़ा गया था। सच दिखाते हैं। और- आज ही बता देती हूँ, आतंकवादी बहुत पकड़े जा रहे हैं दिल्ली में। हाँ, आज भी आतंकवादी पकड़े लक्ष्मी नगर में। कैसे आया आतंकवादी? जब देश के गृह मंत्री दोनों अपराधी होंगे तो क्या बॉर्डर की सुरक्षा होगी? कहाँ आतंकवादी तो ऐसे ही आएंगे। मुकदमा नहीं है, सबको क्लीन चिट मिली। आप कहते हैं अपराधी हैं, कोर्ट ने अपराधी। क्लीन चिट दे दिया सबको। किसको दिया? किसी में भी लगा सकते हो। कौन कह रहा है? आप जिन पर आरोप लगा देखिए, रहे हैं, जो देश का गृह मंत्री अमित शाह, वो तड़ी पार रहा या नहीं रहा? क्लीन चिट मिल गई ना अब तो। तड़ी पार रहा या नहीं रहा? तो मिल गई ना। आरोप लगा तड़ी सकते- पार तो मिल मैंने आरोप नहीं लगाया, जब आरोप लगे थे, सरकार ने उसको तड़ी पार किया या नहीं किया बताइए। लेकिन अब तो क्लीन चिट हो गए ना। और दूसरी चीज, कोर्ट ने क्लीन चिट दिया और ना देश का गृह राज्य मंत्री आज भी हाई कोर्ट की जमानत पर है। क्लीन चिट मिल गई है उन्हें। हाई कोर्ट की जमानत पर नहीं मिली, वो खुद मीडिया के सामने कहते हैं कि सब पे क्लीन चिट मिल चुकी है। हाई कोर्ट से जमानत पर है। और तो मुकदमे काफी हैं उसमें अब भी। हाई कोर्ट से जमानत पर है। आप पत्रकार हो, पूरा ध्यान रखा करो। जमानत पे और तो सुनिए, प्रेम का गाली भी एबीपी है। गंगा, एपीपी गंगा, एबीपी तो कह रहा हूँ, एबीपी गंगा, उसके पत्रकारों को निमंत्रण दिया था लखनऊ में कि आइए मेरे घर पर रात को 10-11 बजे कि आइए मेरे घर पर, मेरा बेटा घर पे है, आपको चाय भी पिलाता हूँ। अगले दिन एबीपी गंगा का वो पत्रकार, अमित या कुछ नाम था उसका, वो माइक आईडी लेकर के और अपने कैमरामैन को लेकर के उसके घर पे गया कि मंत्री जी हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने बताया कि मंत्री जी ने मुझे चाय पे बुलाया है, तब भी जवाब नहीं दिया। तो ये देश के गृह राज्य मंत्री का काम नहीं है कि घर पे बुलाओ और फिर मिलो मत। क्यों? कि अगर पत्रकार अंदर घुस जाता तो वो अपराधी दिखा देता जो अब घर में अपराधी छुपा रखे हैं। देश के गृह मंत्री है, कोई काम आ गया होगा, चले गए होंगे कहीं। कहा था? घर पे ही था। आपको क्या था, आप देख के आए थे? हाँ आपने देखा था, आप गए थे? हाँ कि घर पे ही थे? हाँ, घर पे ही था, गाड़ी खड़ी थी। तो गाड़ी एक होती है मंत्री के पास? और कितनी है? मंत्री के पास एक ही गाड़ी होती है? उसकी पुलिस साथ में खड़ी थी, किसकी? उसकी पुलिस वहीं बैठी थी। एक मंत्री के घर पे 20 पुलिस वाले होते कम से कम। अच्छा, ये चलता है आगे पीछे। मतलब मंत्री के साथ पुलिस वाले और देश की जनता को तुम अपनी गाड़ियों से रौंदोगे? यही तो मैं तुमसे कहलवाना चाहता था। आप बार बार कह रहे हो देश की जनता को गाड़ियों से रौंद दिया। अगर एक बहुत से चैनलों ने भी दिखाया था कि उस गाड़ी पे, तो थार गाड़ी है जिससे किसानों को कुचला जा रहा है, उस गाड़ी पे पहले से हमला हो चुका था, उस गाड़ी के शीशे फूटे हुए थे। आज ही एक नया सीसीटीवी फुटेज आया है। सफेद शर्ट में मंत्री का बेटा गाड़ी चला रहा था और जो सफेद शर्ट में ड्राइवर को बताया गया है, वो ड्राइवर पीले रंग की धारीदार कमीज में उसकी डेड बॉडी मिली है। आज सीसीटीवी फुटेज आया है। आज सीसीटीवी फुटेज आया। एक हाँ। फुटेज के बेस पे आप मंत्री के बेटे को दिखा रहे थे, कुछ सेकंड की थार गाड़ी में। हाँ, थार गाड़ी की बात कर रहा हूँ। हाँ, कुछ दिन पहले आप लोग ही कुछ सेकंड के एक वीडियो वायरल कर रहे थे जिसमें से एक लड़का कुर्ते पजामे में उतर के थार गाड़ी से निकल के भागता है, उसको आप मंत्री जी का बेटा बता रहे थे। आप कह रहे हैं कि मंत्री का बेटा तो देखिए, व्हाइट शर्ट में था। जब तक हमने आपकी बात जच नहीं रही। किसकी? मैं नहीं कह रहा, पुलिस कह रही है जो जांच कर रही है, मैं नहीं कह रहा। तुम ये मत कहो कि ताऊ कह रहा, प्रशासन कह रहा है। ठीक है।